न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में विवेक पार्थी जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस वक्त जो मतदाता की टीम है वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है। चुनाव बिल्कुल सर पे है जी। नगर निगम चुनाव जी में जी और हम ये चाहेंगे कि एक दिन पूर्व जो है योगी जी का यहाँ आगमन हुआ जी प्रबुद्ध नागरिकों का एक सम्मेलन था, जी तो आम जनता का रैली क्यों नहीं हुआ? ये प्रबुद्ध नागरिकों का रैली का क्या मतलब निकलता है, समझ नहीं आया। जी, ये तो आप जानते हैं कि ये तो मंत्री जी जाने, मुख्यमंत्री जी जाने कि क्यों नहीं आम आदमियों की सम्मेलन हुआ, क्यों नहीं आम आदमियों की रैली हुई। शायद प्रबुद्ध लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होगी गाज़ियाबाद में, मुझे लगता है इस वजह से प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन हुआ। हम तो आम आदमी में बिलीव करते हैं, और जब हम रैली निकालेंगे या हमारे कोई प्रत्याशी रैली निकालेगा तो वो आम आदमी की रैली निकलेगी। विवेक जी, दो बड़ी बातें, ज़्यादा बड़ी बात हम आपसे नहीं करेंगे। जी जी समय समय पर हम आपसे बात करते आए जी कि नगर निगम चुनाव आ गया जी जो मिहिर सेना है, मैं प्रत्याशियों की बात नहीं कर रहा हूँ, जी इस वक्त बड़े मुद्दे क्या उठाएगी चुनाव में जो कि नहीं हुआ गाजियाबाद में? जी जी गाज़ियाबाद में जैसा कि आपने देखा है, पहले भी इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, तो गाज़ियाबाद में जैसे कि आपने देखा है कि गाज़ियाबाद में ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं हुआ है। गाज़ियाबाद भी आज 12वें स्थान पर है। एक समय ऐसा था कि गाज़ियाबाद 7वें 8वें स्थान पर था सफाई में, और एक समय ऐसा भी था कि 80वें 70वें 80वें स्थान पर था पूरे इंडिया में। जी जी। तो ये रैंकिंग पिछले सरकार इतने लंबे समय से है, रैंकिंग बढ़नी चाहिए ये। यस, जो कि सफाई के प्रति अगर रिवर्स चले तो वो उस हिसाब से देखेंगे तो घट रही है, तो ये बढ़नी चाहिए। दूसरी चीज़, नगर निगम के कर्मचारी कहीं सड़क पे तो हमें नज़र आते ही नहीं, तो ये चाहते हैं इस बारे में ये श्योरिटी रहे कि नगर निगम के कर्मचारी प्रॉपर अपनी सफाई व्यवस्था पे पूरा ध्यान दें। इस बार जो हाउस टैक्स का मुद्दा है जी, क्या वो मुद्दा बीजेपी के लिए घातक होगा, मेरी सेना के लिए अच्छा होगा, एक अच्छा मुद्दा है? ये कोई पार्टी से रिलेटेड कुछ नहीं कह सकते आप कि किस पार्टी के लिए घातक होगा या फ़ायदेमंद होगा। ये तो सरकार की नीतियों का अंजाम है कि ये किराया दर बढ़ता चला जा रहा है। जनता संतुष्ट है इससे? जनता कहाँ से संतुष्ट होगी? व्यापारी रोज़ आंदोलन करते हैं, व्यापारियों को समझा बुझा के बिठा दिया जाता है। तो जो किराया बढ़ा है जिन लोगों का, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि इस बारे में ज़्यादा बेहतर कि क्या इफेक्ट रहा है उनके ऊपर। जी, एक अंतिम सवाल और, जी, आप मिहिर सेना के उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, जी, ऐसे स्थिति में एज ए महासचिव के रूप में जी, आप देखें कि इसके पूर्व में आपने बहुत सारे मुद्दे उठाए थे, जी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। जी, एक जो बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि नगर निगम एक तरह से कर्जदार हो गया है, जी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं जी, कि भाई जितनी भी चीज़ें नगर निगम में खरीद फरोख्त है तो उन सब में भ्रष्टाचार है। जी। तो क्या भ्रष्टाचार भी इस बार चुनाव का मुद्दा बनेगा? भ्रष्टाचार से बहुत ज़्यादा अहम जो इस टाइम मुद्दा है वो ये है कि जो वो कहते हैं नगर निगम कर्जदार है। अगर आप 10% किराया बढ़ाते हैं, रोड टैक्स लगाते हैं, लोगों के ऊपर इतनी लायबिलिटी डाल रहे हैं, लोगों के ऊपर इतना प्रेशर बना रहे हैं पैसा लेने का, फिर भी नगर निगम कर्जदार क्यों है? इसका जवाब तो सरकार देगी। जी, ये आपने सही बात कहा जी, कि इसका सवाल सरकार देगी जी, और इस बार ये मुद्दा चुनाव में रहेगा। जी, बिल्कुल होगा। कर्जदार क्यों है, बिल्कुल, कहाँ पे करप्शन है? जी, एक अंतिम सवाल, जी, सर पूरे गाजियाबाद में नाले बनते हैं, विजयनगर की मैं बात करूं तो वहाँ पे नाले पक्के बन रहे हैं, लेकिन सड़कों से नालों का कोई संबंध नहीं है, पानी निकासी का। तो क्या ये तकनीकी भूल से जनता का पैसा वेस्ट हो रहा है? ये तो गड्ढा रहित, गड्ढा मुक्त सड़क बनाने वालों का जो आंदोलन था कि हम प्रदेश को गड्ढा मुक्त बना देंगे, ये तो जो लोग सड़क पे चलते हैं, रोज एक्सीडेंट का सामना करते हैं, उनसे पूछिए प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हैं, गड्ढा युक्त हैं? गड्ढा युक्त। हाँ, तो ये वो बताएंगे अच्छे से। जब गड्ढा मुक्त सड़क ही नहीं होगी तो नालों का पानी तो गड्ढों पे, सड़क पे जमा होगा सारा। मतलब जो नालों, सड़क के पानी की निकासी नालों में होनी चाहिए, ये तकनीकी भूल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर किसी मुद्दे पे बात करते हैं। थैंक यू सर। जी।